मॉर्निंग क्लास 10 हिंदी लिटरेचर मेघ आए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित कविता, जो कि एक ऐसा रूपांतरण है। मेघ को अतिथि की तुलना की गई है और उसमें जैसे एक बारात का उससे स्वागत किया जाता है, तो मेघ को एक जो है प्राकृतिक वर्णन से स्वागत किया जा रहा है। इससे मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। यहाँ पर मेघ का वर्णन अतिथि से किया गया है। जिस प्रकार से कोई भी अतिथि जब कहीं जाता है तो वो सज संवर के जाता है, उसी प्रकार मानो मेघ भी सज संवर के काफ़ी गर्जना के साथ सुंदर वर्णन किया गया है। यहाँ मेघों का जो मानवीकरण किया गया है, प्रकृति के संपूर्ण प्रतिक्रिया के बहुत सुंदर और आकर्षण वर्णन किया गया है। यहाँ मेघों को अतिथि का रूप दिया गया है। जिस प्रकार गांव में शहर के अतिथि के आने का सारा गांव हर्ष और उल्लास से झूम उठता है, उसी प्रकार मेघ के आने से हवा बड़ी सुहावनी हो जाती है और मंद मंद बहने लगती है। यहाँ कवि ने हवा का मानवीकरण, उसका चित्रण इस प्रकार किया है जैसे अतिथि के आने की सूचना दे रहा। शीतल हवा बह रही हो, सभी अपने घर के दरवाजे खिड़कियां खोल देते हैं और उत्सुकतावश अतिथि के आने पर गांव के लोग भी इसी प्रकार बाहर झांकने लगते हैं। मेघ के आने से हवा अत्यंत प्रसन्न हो गई है और प्रकृति में उत्साह का वर्णन किया गया है। बड़ा ही सुंदर वर्णन है। सेकंड स्टेंजा, पड़े झुक झाकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घांगरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरखाए, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। यहाँ कवि ने आंधी, पेड़, धूल, नदी आदि का बहुत सुंदर ढंग से वर्णन किया है। वर्षा आने पर किसी भी प्रकार से पेड़, आंधी, धूल और नदी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। उसका बहुत आकर्षक वर्णन यहाँ किया गया है। जिस प्रकार अतिथि के आने पर लोग उत्सुकता से अपनी गर्दन उठाकर अतिथि को देखने लगते हैं, ठीक उसी प्रकार से पेड़ों का भी वर्णन किया गया है कि जैसे पेड़ भी अपने अतिथि को ऐसा लगता है कि मानो अपनी खुशी के मारे पेड़ झूम रहे हैं और ऐसा लग रहा है गर्दन रूपी पेड़ जो देख रहे हैं कि अतिथि आ रहा है। गांव की लड़कियां इधर उधर भागने लगती हैं और ऐसे भाग रही हैं कि तरह तरह से घाघरा उठा करके, जिस प्रकार गांव में शहर से अतिथि के आने के बाद गांव की दुल्हनें ठिठकती हुई अपने घूंघट में से अतिथि को देखना चाहती हैं, ठीक उसी प्रकार यहाँ नदियों का भी वर्णन किया गया है। नदियाँ भी मानो उन्हीं दुल्हनों की बात ठिठक कर मेघ को निहार रही हैं। कहने का अर्थ यह है कि जिस प्रकार शहर के अतिथि गांव में सज संवर के आते हैं, ठीक उसी प्रकार मेघ भी मानो बन ठन कर अतिथि के रूप में पधार रहे हैं। थर्ड स्टेंजा, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुध लीनी, बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की, हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बंटन के संवर के। यहाँ पर कवि की कल्पना है कि जिस प्रकार से अतिथि के आने पर घर के बूढ़े बुजुर्ग उनका स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। घर की बहुएं भावज का मतलब भाई की पत्नी किवाड़ या दरवाजे की ओर से उनको झांक झांक कर अपने शिकवे शिकायत करना चाहती हैं
कि कई समय के बाद तुमने जो है क्या किया है, मेरी सुध ली है। मेघों के अतिथि के रूप में आने पर बूढ़े पीपल ने मानो उनका अभिवादन किया। हवा के झोंकों ने लता लहरा रही है, मानो मेघों से शिकायत कर रही हो कि आप बहुत दिनों के बाद आए हैं, यानी आने पे देरी क्यों की। पोखर तालाब हर्ष से झूम रहे हैं, मानो पाहुन के स्वागत के लिए परात भर के पानी लाया गया हो। मेघों के आने की प्रकृति में हर्ष एवं आनंद है। पेड़ पौधे तालाब खुशी से उल्लासित है। 4th स्टेंजा। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु धर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। इस काव्यांश में आसमान से बिजली चमकने का बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। चमकती हुई बिजली की तुलना किसी दरवाजे के पीछे से निकलती हुई गोरे वर्ण की नायिका से किया गया है। जिस प्रकार वर्षों के बाद अतिथि यदि मतलब दूल्हा घर पे आता है तो उसकी पत्नी तमाम शिकवे शिकायत करती है, और जब वो घर के अंदर आ जाता है तो जो भी उसके अंदर शिकवा शिकायत था वो सब धीरे से समाप्त हो गया है। अतिथि के प्रति घर वालों के मन में जितना मैल, जो भ्रम रूपी मैल था, वो समाप्त हो गया है, क्योंकि भावनाएं आंसुओं के रूप में बहने लगी हैं। क्योंकि जब झमझम करके बारिश शुरू हो जाती है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी वर्णन किया गया है कि जब पति और पत्नी का मिलन हो जाता है तो यहाँ पर प्रिय या प्रियतम का मिलन हो जाता है तो खुशी से आंसुओं के मतलब टपकने लगते हैं। इसी प्रकार वर्षा की बूंदों का वर्णन भी किया गया है कि यहाँ मेघ का वर्णन अतिथि के रूप में किया गया है, जो सज सवर के वर्षों बाद मेरे शहर में आया है। अतिथि के वर्षों बाद आने पर खुशी और मिलन के आंसू के रूप में वर्षा का यहाँ पर यथार्थ वर्णन किया गया है। जो भी मैंने मेघ आया लेसन पढ़ाया उसके आधार पे कुछ हमने ऐसे शॉर्ट क्वेश्चंस बनाए हैं जिनको आप हिंदी लैंग्वेज की कॉपी में करेंगे। मेघ आए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित। प्रश्नों के उत्तर दो। मेघ कैसे आए, मेघ के बारे में कवि ने क्या कहा है। सेकंड, मेघ के आने पर बयार में क्या परिवर्तन दिखाई दिया, मेघों के आने पर लोगों में क्या प्रतिक्रिया हुई। थर्ड, पाहुन किसे कहा गया है, वह कहाँ से आया है। फोर्थ, बूढ़े पीपल ने किसकी जुहार की और क्यों, कवि ने पीपल के लिए बूढ़े शब्द का प्रयोग क्यों किया है। लता के अकुलाने का क्या अर्थ है, लता ने मेघ से क्या शिकायत की है। इन प्रश्नों के उत्तर लैंग्वेज की कॉपी में देना है, और जो भी मैंने इस लेसन को पढ़ाया उसका कोशिश करें कि अभ्यास पुस्तिका में इन सारे प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करें। जो भी अगर नहीं आता है उसको छोड़ देंगे, वो हम आप जब भी हमें मौका मिलेगा या आप हमसे बात करेंगे तो डिस्कस कर सकते हैं। जैसे मैंने मेघ आए पढ़ाया है, जैसे मैंने संस्कार और भावना पढ़ाया, और आपको मैंने विच्छुक पढ़ाया, तो इनको भी मैंने शॉर्ट क्वेश्चन दिए थे, वो लैंग्वेज की कॉपी में करने हैं। और इसके बाद ये प्रयास करना है कि ये आप सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर अभ्यास पुस्तिका में भी देने का प्रयास करें। जब भी कभी अगर कोई भी अगर टेस्ट होता है तो हम इन तीनों लेसन से प्रयास करेंगे, और नहीं तो 2 लेसन से तो हम करेंगे ही। तो ये ध्यान रखिएगा कि मेघ आए संस्कार और भावना से और लैंग्वेज में। तो इन प्रकार से कि आप जो है अपने पूरे प्रयास करें। अगर कहीं कोई दिक्कत है